सबसे अहम खबर आपको बताते हैं शिलोंग से, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड का ये मामला है और क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। दोहराया जाएगा कि आखिरकार राजा के कत्ल का मंजर क्या कुछ रहा है। मेघालय पुलिस पहुंची है क्राइम स्पॉट पर। यह अहम खबर आपको बता दें, राजा मर्डर केस से जुड़ा ये पूरा मामला है। जब रिक्रिएट करने के लिए सोहरा पहुंची है शिलोंग पुलिस, फॉरेंसिक टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। डीजीपी ने भी कहा है कि जांच लव ट्रायंगल तक ही सीमित नहीं है। शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपियों को लेकर देखिए अब सोहरा पहुंच चुकी है और पूरी तरह से ये सीन जो है वो रिक्रिएट किया जाएगा। इसका मतलब कि कैसे राजा की हत्या की गई, किसने हाथ पकड़े, किसने पैर पकड़े, किसने सबसे पहले क्या कुछ किया, ये पूरा जो सीन है वो रिक्रिएट किया जाएगा और उसके बाद अलग अलग एंगल से पूछताछ हो रही है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ की टीमें भी यहां पर मौजूद हैं। मेघालय की डीजीपी ये भी कह रहे हैं कि जांच अधिकारी हत्या का कारण केवल लव ट्रायंगल नहीं मान रहे, बल्कि अलग अलग एंगल जो है वो भी सामने आ रहा है और पूछताछ लगातार हो रही है। ये असामान्य है कि आखिरकार शादी के कुछ दिनों के भीतर ही सोनम अपने पति के प्रति इतनी दुश्मनी कैसे पैदा कर सकती है कि वो इतनी निर्ममता के साथ हत्या उसकी कर दे। अब इस हत्या के जो तमाम सभी संभावित एंगल है उसको अलग से जांच की जा रही है और पर्याप्त सबूत भी है, डीजीपी ये कह रहे हैं। तो डीजीपी ने कहा है कि सोनम ने पति की हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए बात कबूल एक तरफ कर ली है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे महेश मिश्रा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। महेश, देखिए अब सीन क्रिएट पूरी तरह से हो रहा है कि आखिरकार कैसे हत्या हुई, कौन कौन उस समय मौजूद था, किसने क्या कुछ किया, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, इस वक्त सोनम को लेकर और उसके जो साथी चारों आरोपी हैं उनको लेकर शौदा पुलिस यहाँ पहुंची हुई है। पुलिस ने सीन रिक्रिएशन शुरू कर दिया है। किस तरीके से ये पहाड़ों से नीचे उतरे और किस तरीके से पहले कहाँ पहुंचते, क्या उसके बाद में कहाँ निकल के ये पहुंचे और डबल डेकर ब्रिज के बाद में जब ऊपर पहुंचे तो किस तरीके से इन्होंने राजा की हत्या की, राजा पे पहला वार किसने किया और उसके बाद में बॉडी को फेंकने के बाद में ये लोग वहां से कैसे अलग हुए, किसने जो स्कूटी थी उसको कहाँ पे छोड़ा। तो इन सारी चीजों को लेकर पूरा सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है। इस वक्त सीन रिक्रिएशन ही चल रहा है इस वक्त मौके पर। और मैं बताऊं, इसी बीच में जो परिजन है, परिजनों के बयान आ रहे हैं। जो राजा है उसके जो भाई हैं, उसके जो पिता हैं और राजा की जो माँ है, दोनों भाई हैं, उनका ये मानना है कि इस मामले में सोनम के माता पिता से भी पूछताछ होनी चाहिए। उनका मानना है कि इसमें जो हवाला का एंगल आ रहा है उसे भी देखना चाहिए और उनका ये भी मानना है इसमें और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। उन सभी को पुलिस अपनी जांच में शामिल करे, उन सारे चेहरों को बेनकाब करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। राजा के परिजनों की और उनके पिता की यहाँ तक मांग है कि इस पूरे मामले में जो है सोनम और उसके साथियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। राजा के पिता तो काला पानी की मांग कर रहे हैं। और इस बीच में एक नया एंगल नरवली का भी इनके परिवार के द्वारा जो है इस तरीके की आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो सोनम का परिवार है, जिस तरीके से हमने देखा जब सोनम गायब हुई थी तो उसके घर के बाहर उसके फोटो को उल्टा लटका दिया गया था, उसकी तस्वीर को उल्टा लटका दिया गया था। तो जो राजा का परिवार है उनका कहना है कि जो सोनम का परिवार है, सोनम रघुवंशी का परिवार जो है वो अंधविश्वास में भरोसा रखता है, तो उन्हें टोटके में भरोसा रखता है। और सोनम भी खुद जो है कामाख्या माँ को काफी पूछती है, तो वो इसको जोड़कर एक एंगल ये बना रहे हैं कि संभवतः ये भी हो सकता है कि राजा की बलि दी गई हो। तो इन सारी चीजों को लेकर परिवार भी काफी मुखर है। और दूसरी तरफ शिलोंग में सौदा पुलिस जो है, सौदा थाना क्षेत्र में पूरे सीन को रिक्रिएट कर रही है। जी बिल्कुल, कई खुलासे हो रहे हैं। देखिए, और डीजीपी मेघालय की ये भी कह रही है महेश कि ये लव ट्रायंगल का मामला नहीं लग रहा है, ये असामान्य लग रहा है, क्योंकि एक पत्नी जो उसकी नई नई शादी होती है और वो इतने पति से अपनी दुश्मनी पैदा कर लेगी क्या कि उसकी हत्या तक करवा दे। तो अलग अलग एंगल हैं और क्या कुछ एंगल भी सामने आ रहा है, क्योंकि एक तरफ उसका जो भाई है वो लगातार ये कह रहा है कि उसकी जो बहन है उसने ही इस तरह की बात कबूल भी कर ली, हत्या में वो आरोपी भी है, तो उसे फांसी की सजा भी सुनाई जाए। तो अब माता पिता से पूछताछ क्या इसके पहले नहीं हुई अभी तक? देखिए, इनके माता पिता से अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। हालांकि जो सोनम का भाई है गोविंद, वो जरूर मेघालय पुलिस के संपर्क में रहा है। उससे जो एक साधारण सी जो पूछताछ है, उस समय ये पूछताछ का जो दायरा था वो गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था। जब इनकी बॉडीज नहीं मिली थी, राजा की बॉडी नहीं मिली थी और सोनम लापता थी, उस समय जरूर पुलिस ने इनसे पूछताछ की थी, पर उस समय कोई हत्या या इस तरह के अपराध को लेकर कोई पुलिस के द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी। रही बात इस पूरे मामले में, तो शुरू से आए इस पे हम ये कहते आ रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि जिस तरीके से मामला दिखता है इतना सीधा और इतना सिंपल मामला नहीं है कि राजा और सोनम की शादी होती है और सोनम का जो है राज के साथ में अफेयर होता है और उसके चलते हत्या होती है। इसमें कोई ना कोई बीच में कोई कड़ी ऐसी भी है जो अभी तक सामने नहीं आई है।
इसको लेके अब तो डीजीपी मेघालय भी मानने लगे हैं, पुलिस भी मानने लगी है कि इस हत्याकांड में कुछ और भी पहलू हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। वहीं राजा के परिजन भी इस बात की आशंका शुरू से ही जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में अभी भी कई और कड़ियां खुलना बाकी है। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कल जो है ट्रांजिट रिमांड खत्म होगा। 7 दिन का रिमांड मिला था, आज 6वां दिन है, कल 7वां दिन रिमांड खत्म होगा। कल इनको मेघालय में शिलोंग जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा 5 आरोपियों को, और वहां से जो है शिलोंग पुलिस जी। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। महेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, राजा मर्डर केस जहां रिक्रिएशन करने के लिए सोहरा पहुंची है शिलोंग पुलिस, फॉरेंसिक एसडीआरएफ की टीमें यहां पर मौजूद हैं और अब पूरी तरह से दोहराया जाएगा आखिरकार ये कत्ल कैसे किया गया था। तो शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपियों को लेकर यहां सोहरा पहुंची और देखिए सोहरा के वेस सापडोंग फॉल्स पर हत्याकांड का जो सीन है वो पूरी तरह से रिक्रिएट किया जाएगा। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहा है, कैसे हत्या हुई थी, कब क्या कुछ घटित हुआ। 50 कदम की दूरी पर तीनों हत्यारे देखिए चल रहे हैं। ये वीडियो है यूट्यूबर देव सिंह का, जहां उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इसे साझा किया और सबसे आगे विशाल चल रहा है, जिसके बारे में दावा किया गया कि उसी ने ही राजा के सिर पर पहला वार किया। इसके पीछे आनंद दिखाई देता है जो टी शर्ट पहने हुए हैं, और फिर तीसरा आरोपी आकाश राजपूत है। इससे पहले भी एक वीडियो आपको दिखाया था हमने, जिसमें राजा और सोनम ट्रैकिंग करते हुए नजर आते हैं। पुलिस की जांच अब इन वीडियो फुटेज के आधार पर आगे बढ़ रही है। इस मामले में आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राजा हत्याकांड के आरोपियों को आज घटनास्थल पर ले जाया गया है, जहां क्राइम सीन का रिक्रिएशन हो रहा है। इधर राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने बड़ा आरोप लगाया है कि राजा की हत्या तांत्रिक गतिविधियों के तहत हुई है। उनका यह दावा है कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने पिता की सेहत सुधारने के लिए नर बलि दी है और राजा की इसी के कारण ही जान चली गई। उसने भी मजबूर करता था, अपने मुंह से जो निकलता हम बोल सकते हैं कि जो फोटो उल्टे लगाई थी, फिर जिस जगह पे उनको लेके गए थे वो जगह भी मैं इसमें तंत्र वंत्र की जगह पे है वहाँ पे, तो वहाँ भी ऐसा इन्हें कुछ करा गया। तो वो एक चीज़ माइंड करती है सोचने में, जैसे आप मैं भी हूँ या आप भी हो तो अभी सोच सकते हो यदि आपको कोई ऐसा बताएगा तो उसने सोचा कि नरबली भी कर सकते हैं। आज पापा को अटैक आया था, 2 अटैक आ गए थे, अभी तो कुछ भी नहीं, अब तो अटैक नहीं आ रहा है। और मेरे भाई के टाइम पे सब बोलते बन गया था, बैठते बन गया था, आपने देखा होगा उस टाइम भी। तो चीज़ें मजबूर करें सोचने के लिए कि एक 60 साल के व्यक्ति को बचाने के लिए 30 साल की बच्ची की बलि दे दी ने। तो अलग अलग एंगल अब खंगाले जा रहे हैं कि सिर्फ महज लव ट्रायंगल ही नहीं है, बल्कि कोई और ट्रायंगल भी नजर आ रहा है, कोई और एंगल भी नजर आ रहा है कि कहीं नरबली तो नहीं दी गई। क्राइम सीन हालांकि रिक्रिएट हो रहा है इस समय और दोहराया जाएगा राजा के कत्ल का मंजर। और हाल ही में वीडियो कई तरह के वायरल हुए हैं, जिसमें ट्रैकिंग करते हुए सोनम और राजा तस्वीरों में देखे गए। राजा की हत्या के पहले के 2 वीडियो भी अब तक सामने आ चुके हैं। इंदौर का ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी ये हत्याकांड है, जिसमें मेघालय के सोहरा में हत्या से पहले के 2 वीडियो सामने आए और इन वीडियो के सामने आने के बाद तस्वीरें देखिए अब अलग तरीके से दिखाई दी, जिसमें सोनम बकायदा आगे चलती है। जो आरोपी हैं वो महज कुछ कदम पर दूरी पर चलते हैं। दूसरे वीडियो में भी 3 अन्य लोग ट्रैकिंग करते हुए दिखे हैं। हालांकि ये दावा है कि तीनों ही राजा की हत्या के आरोपी विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत हैं। इनमें से विशाल का जो चेहरा है वो फिलहाल तो साफ साफ नहीं दिखा, जबकि आनंद और आकाश अपना मुंह छुपाए भी देखे गए।